नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके के सबसे बड़े महासंग्राम कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो में। ये भाई एक क्विज शो नहीं है, ये एक जंग है सपनों की, मेहनत की और सिलेक्शन की। यहाँ मैं सिर्फ आपसे हरियाणा जीके के सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि जो आपका एग्जाम का डर है वो भी खत्म किया जाएगा। ये सवाल सिर्फ हरियाणा जीके के नहीं हैं, ये सवाल हैं आपके फ्यूचर के, जो आपको एचएससी, सीईटी, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस जैसी एग्जाम में निश्चित सफलता दिलाएंगे। तो तैयार हो जाइए अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए और अपने सपने के एक कदम और करीब जाने के लिए। क्योंकि इस शो का एक ही मिशन है और वो ये है कि सिलेक्शन किस्मत से नहीं होता, सिलेक्शन प्रैक्टिस से होता है। ठीक है ना? तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट रवि यादव। शो शुरू करने से पहले मैं आपको शो के जो नियम हैं वो बता देता हूँ। जो शो के नियम हैं भाई वो बिल्कुल आसान है। नियम नंबर 1 है आपका कि आपको हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो अभी तक एचएससी, सीईटी, ग्रुप डी और पुलिस जैसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नियम नंबर 2, आपको अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर टाइप करना है। नियम नंबर 3, आपको हर सवाल के लिए 10 सेकंड का एक समय दिया जाएगा। ठीक है ना? और नियम नंबर 4 आपका रहेगा, वो ये है कि जो आप आंसर टाइप करने के बाद में आपको स्क्रीन पर उसका सही जवाब, उसकी सही व्याख्या, अट्रैक्टिव व्याख्या और साथ में आपको एग्जाम रेडी वन लाइनर फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। साथ में आपको लास्ट में एक और अट्रैक्टिव चीज मिलेगी और वो मिलेगी इजी मेमोरी ट्रिक, जिससे आप उस क्वेश्चन को याद रख सकें और एग्जाम में उस क्वेश्चन को गलत करने की संभावना आपकी नहीं रहे। तो अब शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड, और एपिसोड का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। गिरी एंड टोन्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर इन हरियाणा? गिरी और टोन्स हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायक नदियां हैं? आपके ऑप्शन हैं ए टांगरी, बी कृष्णावती, सी यमुना, डी मारकंडा। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही आंसर है सी यमुना। जो आपकी यमुना नदी है उसमें गिरी और टोंस जो नदियां हैं शिवालिक क्षेत्र से निकलती हैं और यमुना में दोनों मिलती हैं। आप देख सकते हैं इमेज में, आपकी जो गिरी और टोंस ऊपर से जो आपका शिवालिक क्षेत्र है वहां से दोनों निकल रही हैं और आपकी यमुना में मिल रही हैं। तो इस प्रकार ये दोनों नदियां हैं, गिरी और टोंस, यमुना की सहायक नदियां हैं। आपको याद रखनी GITO या GITO या गिरी टोंस यमुना, गिरी टोंस यमुना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश्ड इन हरियाणा? हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए पलवल, बी कैथल, सी गोरखपुर, डी पिंजौर। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है सी गोरखपुर। जो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उत्तर भारत का पहला, आप इमेज में देख सकते हैं, ये उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और ये हरियाणा में है भाई। और जो फतेहाबाद जिले का एक गांव है गोरखपुर, उसमें ये स्थापित किया गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है भाई, ये इमेज में आप देख सकते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है न्यूक्लियर जीकेपी, न्यूक्लियर जीकेपी। जीकेपी का मतलब गोरखपुर, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपका गोरखपुर में, न्यूक्लियर जीकेपी, न्यूक्लियर जीकेपी। क्लियर? ये रहा आपका अगला सवाल। वेयर इज मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल लोकेटेड इन हरियाणा? हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए राई सोनीपत, बी पटौदी गुरुग्राम, सी थानेसर कुरुक्षेत्र, डी मोरनी अंबाला। और आपका समय शुरू होता है अब।
आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ए, राई सोनीपत। जो आपका MNSS, जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स जो स्कूल है, आपका सोनीपत के राई कस्बे में स्थित है। यह एक खेल विद्यालय है जो प्रतिभाओं को तैयार करने के लिए हरियाणा का एक प्रमुख खेल विद्यालय है भाई आपका ये। ठीक है, ये आपका राई सोनीपत में है। इसकी ट्रिक है MNSS राई, MNSS राई, MNSS राई, MNS राई। ठीक है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई। आपका अगला सवाल है, which of the following is the number of district at the time of formation of हरियाणा स्टेट इन 1966? 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? आपके ऑप्शन है ए 6, बी 9, सी 8, डी 7। आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 7, 7। यानी जो हरियाणा का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत, तो उस समय हरियाणा में कुल 7 जिले थे आपके। नंबर 1 था अंबाला, 2 करनाल, 3 रोहतक, 4 हिसार, 5 गुड़गांवा, 6 महेंद्रगढ़ और 7 आपका था जींद। यानी ये 7 जिले आपके इमेज में आप देख सकते हैं, ये 7 जिले आपके थे उस टाइम। तो इसको याद करने की ट्रिक है आपकी 1966 स्टेट बोर्न लक्की 7। हरियाणा का जो लक्की नंबर है आपका वो 7 है भाई। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, हरियाणा का लक्की नंबर 7, लक्की 7, लक्की 7, स्टेट बोर्न लक्की 7। हरियाणा राज्य का जन्म हुआ और उसका जो लक्की जो था वो 7 था। ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट थे। आपका अगला सवाल है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज बड़खल लेक लोकेटेड? हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? आपके ऑप्शन है ए हिसार, बी जींद, सी सिरसा, डी फरीदाबाद। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फरीदाबाद। जो आपकी बड़खल झील है हरियाणा में, वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है भाई। और ये एक मानव निर्मित झील है, यानी एक आर्टिफिशियल झील है। इसका निर्माण हमने किया है। यह झील अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है और पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण झील है भाई। यह अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है, आप देख सकते हैं इमेज में। तो इसकी जो ट्रिक हो जाएगी, जैसे हम बोलते हैं बड़खल, बड़खल, तो उसकी आपको साउंड करनी है बड़फर, बड़खल, बड़फर, बड़फर, बड़ से बड़खल, फर से फरीदाबाद, बड़फर। बड़खल को आप क्या बोलोगे? बड़फर, बड़खल फरीदाबाद। आपका अगला सवाल है, व्हाट इज द एंसेंट नेम ऑफ मार्कंडा रिवर ऑफ हरियाणा? हरियाणा की मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए अरुणा, बी मिर्गा, सी मानसा, डी मलाया। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरुणा। जो आपकी मार्कंडा नदी है, एक महत्वपूर्ण नदी है हरियाणा की। इसका जो प्राचीन नाम था वो अरुणा नाम था। तो प्राचीन ग्रंथों में इसे अरुणा के नाम से जाना जाता है। यह नदी शिवालिक क्षेत्र से निकलती है आपकी और गग्गर नदी में जाके मिल जाती है। यानी गग्गर नदी की एक सहायक नदी है ये। तो आप कैसे याद रखोगे इसको? मारकंडा, मारकंडा में आर है और अरुणा में आर है। मारकंडा में आर है, अरुणा में आर है। मारकंडा है जार अरुणा, मारकंडा है जार अरुणा, यानी मारकंडा में आर, अरुणा में आर। रह जाएगा याद। तो आपका अगला सवाल है, विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन टर्म ऑफ एरिया?
क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए हिसार, बी भिवानी, सी पंचकुला, डी अंबाला। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंचकुला। जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला यदि हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे जो छोटा जिला है ना भाई वो फरीदाबाद है। क्या है? फरीदाबाद है। लेकिन यदि ऑप्शन में एग्जामिनर आपको फरीदाबाद नहीं दे तो आपका सबसे छोटा होगा, यानी सेकंड नंबर पे आपका पंचकुला आता है। पहले नंबर पर आपका जो सबसे छोटा जिला है वो फरीदाबाद है, जिसका आपका जो क्षेत्रफल है 741 वर्ग किलोमीटर है। और जो पंचकुला है उसका जो आपका क्षेत्रफल है, एरिया है 898 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन आपको यदि फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं हो तो आपको राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला। और यदि फरीदाबाद ऑप्शन में है तो आपका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। यानी पहला नंबर फरीदाबाद, दूसरा नंबर पंचकुला। ट्रिक है आपकी पंचकुला, पन यानी छोटा, तो जो पंचकुला है आपका एरिया में छोटा है। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी गुरुग्राम, सी नई दिल्ली, डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरुग्राम। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो आपकी आईएसए है उसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय आपका गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम में ये जो गवाल पहाड़ी है, आप देख सकते हैं इमेज में, गवाल जो पहाड़ी है उसके ऊपर स्थित है। जो आपकी आईएसए है इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है, भारत सरकार की पहल से ही। और ये इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई है। इसके जो सदस्य देश हैं 120 से ज्यादा इसके सदस्य देश हैं। यानी इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की है। इसका मुख्यालय भी भारत में ही है और गुरुग्राम में ग्वालपाड़ी पर है। आपको मेमोरी ट्रिक क्या रहेगी याद करने की एग्जाम में? सोलर सन गुरुग्राम, सोलर सन गुरुग्राम, सोलर सन गुरुग्राम, सोलर अलायंस साइन फ्रॉम गुरुग्राम रह जाएगा। आपका अगला सवाल है इन विच सिटी ऑफ हरियाणा इज अर्जुन स्टेडियम लोकेटेड? हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है? आपके ऑप्शन है करनाल, बी सोनीपत, सी जींद, डी हिसार। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जींद। जो आपका अर्जुन स्टेडियम है भाई वो हरियाणा के जींद जिले में है भाई। अर्जुन स्टेडियम कहाँ है आपका? जींद जिले में है। और भी स्टेडियम है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जैसे महावीर स्टेडियम है आपका वो हिसार में है। और जो तेजली स्टेडियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये यमुनानगर में है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसकी मेमोरी ट्रिक हो जाएगी अर्जुन जींद, अर्जुन जींद। आपका अगला सवाल है फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट डज द यमुना रिवर एंटर हरियाणा? यमुना नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? आपके ऑप्शन है ए अंबाला, बी सिरसा, सी यमुनानगर, डी भिवानी। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यमुनानगर। तो जो आपकी यमुना नदी है आप इमेज में देख सकते हैं, ये हरियाणा में यमुनानगर जिले में कलानौर का जो एक क्षेत्र है वहां से प्रवेश करती है।
यह नदी 6 जिलों से हरियाणा में 6 जिलों से होकर बहती है और हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती है। 320 किलोमीटर लंबी एक हरियाणा और यूपी की बाउंड्री बनाती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, यानी ये हरियाणा की एक पूर्वी सीमा बनाती है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो ऐसी कौन सी नदी है जो हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है, ऐसी कौन सी नदी है जो आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश की एक सीमा बनाती है, तो वो भी आपकी यमुना रहेगी और ये एक 320 किलोमीटर लंबी बाउंड्री बनाती है और ये हरियाणा के 6 जिलों में बहती है। देखो, यमुना जो नाम है आपका, इसी में छिपा है कि हरियाणा में कहां से प्रवेश करेगी, यमुनानगर से प्रवेश करेगी। नाम में ही छिपा है यमुना, यमुनानगर। आपका अगला सवाल है, व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हरियाणा स्टेट एट प्रेजेंट। वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। आपके ऑप्शन है, ए 42,232 वर्ग किलोमीटर, बी 46,217 स्क्वायर किलोमीटर और सी है 44,212 वर्ग किलोमीटर, डी है 48,219 वर्ग किलोमीटर। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। यानी जो हरियाणा राज्य है उसका जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डाटा है जो आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखने की आपकी जो मेमोरी ट्रिक है, 2 4, 2 बार 4, 2 बार 4, 44,212, 2 बार 4, यानी शुरू में आपका डबल 4 आएगा, डबल 4, डबल 4, 2 बार 4। आपका अगला सवाल है, विच इज द फर्स्ट नोवेल रिटन इन हरियाणवी लैंग्वेज। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन है आपके, ए दर्द ए आसब, बी संदेशा, सी जनन जनन, डी झाड़ू फिरी। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है डी झाड़ू फिरी। तो जो हरियाणी भाषा का पहला जो आपका उपन्यास है वो झाड़ू फिरी है और जो इसके लेखक हैं, राइटर, राजा राम शास्त्री है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला उपन्यास हरियाणी भाषा का झाड़ू फिरी, राइटर राजा राम शास्त्री। ट्रिक आपकी है फर्स्ट झाड़ू, फर्स्ट झाड़ू, पहला उपन्यास आपका है झाड़ू फिरी। ट्रिक ये ध्यान रहेगी आपको, फर्स्ट झाड़ू। आपका अगला सवाल है, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द पेरिस ऑफ हरियाणा। निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ए करनाल, बी पानीपत, सी गुरुग्राम, डी रोहतक। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ए करनाल। जो हरियाणा का करनाल शहर है इसे हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक योजनाबद्ध बसावट के तरीके से, मतलब इसकी जो बसावट है आपकी योजनाबद्ध तरीके से तैयार की गई है। यानी ये प्लान्ड सिटी, आप इमेज में देख सकते हैं किस प्रकार से इसका मतलब एक योजना, पूरी प्रॉपर योजना बना के इसको बसाया गया है। और जो आपका ब्यूटीफुल सिटी है वो कौन है आपका, पंचकुला है। और पंचकुला को ही आपका प्लान्ड होने के कारण उसे आपको नैनो सिटी कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस करनाल और जो नैनो सिटी है आपका वो है आपका पंचकुला। ट्रिक है आपकी, पेरिस प्लान्ड करनाल, पेरिस प्लान करनाल्ड, पेरिस प्लान्ड करनाल, पेरिस प्लान्ड करनाल, प्लान्ड एंड ग्रीन सिटी आपका जो है करनाल है भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ हरियाणा एट प्रेजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है। आपके ऑप्शन है, ए अंबाला, बी सिरसा, सी हिसार, डी रोहतक।
और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है बी, सिरसा। यानी जो वर्तमान हरियाणा है उसमें आपके कुल 6 प्रशासनिक मंडल हैं। जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, आपके 6 प्रशासनिक मंडल हैं, जिनमें पहला आपका आता है अंबाला, दूसरा गुरुग्राम है, तीसरा हिसार है, चौथा रोहतक है, पांचवा करनाल और छठा आता है आपका फरीदाबाद। जो आपका सिरसा है वो कोई एक अलग से प्रशासनिक मंडल नहीं है आपका, वो एक हिसार मंडल मंडल के अंतर्गत ही आता है। ये आप देख सकते हैं इमेज में कि कौन से जो मंडल है आपका उसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जो जो आपका सिरसा डिस्ट्रिक्ट है ये हिसार मंडल में आता है भाई। आप इमेज में देख सकते हैं कि जो सिरसा है आपका वो हिसार में आता है। आपको जो 6 डिवीजन है उनकी याद करने की ट्रिक है AGHRKF, AG AGHRKF, AGHRKF। ए से अम्बाला, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, आर से रोहतक, के से करनाल, एफ से फरीदाबाद। AGHRKF, AGHRKF। आपका अगला सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए नारनौल, बी करनाल, सी कैथल, डी भिवानी। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ए नारनौल। जो आपका महेंद्रगढ़ जिला है उसका जो प्रशासनिक मुख्यालय जो आपका नारनौल में है। और ये जो नारनौल है ये महेंद्रगढ़ जिले का हार्ट है, यानी महेंद्रगढ़ जिले का दिल है भाई। आपकी मेमोरी ट्रिक हो जाएगी महेंद्रगढ़ नारनौल। जो नारनौल है वो महेंद्रगढ़ जिले का हार्ट है। ठीक है। आपका अगला सवाल है, द मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम ऑफ हरियाणा स्टेट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, बी सार्वजनिक व्यय, सी आयकर, डी जीएसटी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है आपका डी जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। जो आपका मेरा बिल मेरा अधिकार योजना है एक हरियाणा सरकार की, ये आपका जो एक जीएसटी स्कीम है उससे रिलेटेड है। इसका जो उद्देश्य है आपका उपभोक्ताओं को जीएसटी के बिल लेना, अपलोड करने के लिए प्रेरित करना और जो चोरी है उस पर नियंत्रण करना है। इसकी जो मेमोरी ट्रिक रहेगी आपकी, बिल लिया जीएसटी याद आया, बिल लिया जीएसटी याद आया, बिल लिया जीएसटी याद आया। यानी मेरा बिल मेरा अधिकार जो योजना है आपकी किससे संबंधित है? आपकी जीएसटी से। बिल लिया जीएसटी याद आया। आपका अगला सवाल है, इन विच प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ हरियाणा इज चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क लोकेटेड। हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क किस संरक्षित वन में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए नाहर, बी चौहरपुर, सी सरस्वती, डी खारावास। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है बी चौहरपुर। जो आपका चौधरी देवीलाल हर्बल नेचुरल पार्क है आपका, वो चौहरपुर में यमुनानगर जिले में स्थित है। और ये जो आपका पार्क है ये जो औषधीय पौधे हैं उनकी संरक्षण और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है भाई। ये पार्क आपका यमुनानगर में है और यमुनानगर में पूछे तो आपसे चौहरपुर में है। आपकी इजी मेमोरी ट्रिक हो जाएगी देवीलाल छाया, देवीलाल छाया। तो ये हो जाएगा हर्बल पार्क चौहरपुर।
देवीलाल 4। तो आपका हो जाएगा अर्बल पार्क चौरपुर। आपका अगला सवाल है, सर छोटू राम वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। सर छोटू राम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए रेवाड़ी, बी रोहतक, सी कुरुक्षेत्र, डी अंबाला। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है बी रोहतक। जो आपके सर छोटू राम हैं, उनका जन्म हरियाणा के रोहतक जिले के गढ़ी सांपला गांव में हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम था वो राम रिछपाल था। भाइयों में सबसे छोटे थे ये, इसलिए इनको प्यार से छोटू कहा जाता है। इनका जो निवास स्थान है आपका प्रेम निवास या नीली कोठी कहलाता है। मेमोरी ट्रिक रहेगी आपकी, छोटू राम रोहतक, छोटू राम रोहतक, किसान नेता रोहतक, किसान नेता रोहतक, यानी जो आपके किसान जो नेता हैं वो रोहतक से संबंधित हैं, तो आपके जो छोटू राम है वो रोहतक से हो जाएंगे। आपका अगला सवाल है, विच पोइट इज नोन एज द जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा। निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए कश्मीरी लाल जाकिर, बी अल्ताफ हुसैन हाली, सी दयाचंद मायना, डी समर्थ वशिष्ठ। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है सी दयाचंद मायना। जो आपके हरियाणा का जॉन मिल्टन है, दयाचंद मायना को कहा जाता है भाई। इनका जन्म मायना गांव रोहतक में हुआ था और ये हरियाणा के एकमात्र कवि हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त हुआ था। यानी हरियाणा के एकमात्र कवि जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा मिला था। इनकी जो 100 प्लस रचनाएं इनकी जो रचनाएं हैं उनमें 100 प्लस रागनियां लिखी इन्होंने, 19 इनके किस्से हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं ये हरियाणा के, इसी कारण इन्हें हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। इजी ट्रिक है आपकी, मिल्टन माइना, मिल्टन माइना, मिल्टन माइना, जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा माइना, मिल्टन माइना। आपका अगला सवाल है, विच इज द ओल्डेस्ट सिविल एयरपोर्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा है। आपके ऑप्शन है ए भिवानी, बी अंबाला, सी करनाल, डी हिसार। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है डी हिसार। जो आपका सबसे पुराना नागरिक जो हवाई अड्डा है भाई, वो हिसार हवाई अड्डा है। आपका इमेज में आप देख सकते हैं, ये पहले एक छोटी सी पट्टी होती थी जो सिर्फ प्रशिक्षण और जो सीमित मात्रा में ही इसमें उपयोग में लाई जाती थी। लेकिन अभी मोदी जी ने यहाँ आकर एक बहुत बड़ी वो शुरू कर दी है और ये इस पे बहुत जोरों शोरों से काम शुरू हो रहा है। तो ये हरियाणा का सबसे पुराना जो आपका नागरिक हवाई अड्डा है आपका हिसार हवाई अड्डा है। ट्रिक है ओल्ड हिसार, याद रखना आपको ट्रिक, ओल्ड हिसार, हिसार ओल्डेस्ट एयरपोर्ट ऑफ हरियाणा। तो आपका ये शो खत्म हो गया है। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड को ज्वाइन करने के लिए। तो आपका जो अगला एपिसोड होगा कल इसी टाइम आपको रात 8 बजे शुरू होगा, एपिसोड नंबर 3। तो आज का जो अपना मोटिवेशनल कोट है वो आपका रहेगा, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है जिसे हर दिन दोहराया जाता है। यानी जो सफलता है आपकी, एक छोटे छोटे प्रयास आप जो रोज करते हो, एक दिन लास्ट में वही छोटे छोटे प्रयास मिलके आपको एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर लेके जाते हैं। तो आज अपना जो हमने शो शुरू किया है, इसमें रोज हम 20-20 क्वेश्चन देख रहे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिससे, और जब तक आपकी एग्जाम होगी 2 से 3 महीने के बाद में, उस टाइम तक ये 20-20 क्वेश्चन आपके 3 से 4 हजार क्वेश्चन के लगभग इकट्ठे हो जाएंगे। ये पूरा शो जब तक चलेगा
तो ये छोटे-छोटे जो प्रयास हमारे हम कर रहे हैं रोज़, यही आपको एक दिन आपको बहुत ऊँचाइयों पर लेके जाएँगे। और आपको इस जो 100 की पीडीएफ है, आपको पता है कि जो अपना टेलीग्राम चैनल है, पथ टू सिलेक्शन, इसी नाम से अपना चैनल है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। वहाँ जाकर आप उसे जॉइन करना या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे इस नाम से तो भी आपको मिल जाएगा। उस पे ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। 1 से 2, 3, 4 मिनट में आप इस पीडीएफ को एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लेना और आपके ये 20 क्वेश्चन ज़िंदगी भर आपके याद रहेंगे। यानी आपका एग्ज़ाम में भूलने का डर खत्म। तो मिलते हैं आपसे कल इसी समय और एक और बेहतरीन तीसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।